माता वैष्णो देवी की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म ग्रंथ तथा पुराणों में इनके जन्म, तपस्या, राक्षस वध और चमत्कारों का विस्तार से वर्णन मिलता है। आइए पूरी कथा क्रमबद्ध रूप से समझते हैं। माता वैष्णो का जन्म त्रेता युग में जब रावण के अत्याचार से संपूर्ण धरती त्रस्त हो गई थी, तब भगवान विष्णु, महादेव और देवी लक्ष्मी ने पृथ्वी को बुराइयों से मुक्त करने का संकल्प लिया। उसी समय भगवान विष्णु की आज्ञा से माता शक्ति ने मानव रूप में अवतार लिया। इनका जन्म दक्षिण भारत के रत्नाकर नामक एक भक्त ब्राह्मण के घर हुआ। वह बालिका अत्यंत रूपवती और दिव्य तेज से युक्त थी। बाल्यकाल से ही उनमें अध्यात्म और भक्ति की गहरी रुचि थी। उसे त्रिकुटा नाम दिया गया। बाल्यकाल और तपस्या। बाल्यावस्था से ही त्रिकुटा का मन सांसारिक कार्यों से दूर रहता। वह दिन रात भगवान विष्णु की आराधना करती। त्रिकुटा ने यह संकल्प लिया कि वे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगी और केवल भगवान विष्णु को ही पति मानेंगी। वह तपस्या करते हुए कठोर व्रतों का पालन करती। श्री राम से भेंट। त्रेता युग में जब भगवान राम लंका विजय की ओर जा रहे थे, तब उनका त्रिकुटा से साक्षात्कार हुआ। त्रिकुटा ने श्री राम से विवाह की इच्छा प्रकट की। भगवान राम ने कहा, मैं इस जन्म में तो सीता के साथ एक निष्ठ हूँ, किंतु कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में जब प्रकट होऊंगा, तब तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूंगा। साथ ही उन्होंने त्रिकुटा को आदेश दिया कि वह हिमालय की गुफाओं में जाकर साधना करे और धर्म की रक्षा करे। श्री राम ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा नाम वैष्णवी के रूप में प्रसिद्ध होगा और कलयुग में भक्तजन तुम्हारी गुफा में आकर तुम्हारे दर्शन करेंगे। गुफा में साधना। श्री राम की आज्ञा पाकर माता वैष्णवी ने उत्तर भारत के त्रिकुट पर्वत पर आकर गुफा में तपस्या शुरू की। यहाँ वे ध्यान मग्न होकर भक्ति साधना और योग का अभ्यास करती। उनका तेज बढ़ने लगा और भक्तजन उनके दर्शन हेतु आने लगे। भैरवनाथ से मुठभेड़। उसी समय भैरवनाथ नामक एक राक्षस तपस्या कर रहा था। वह अत्यंत शक्तिशाली और तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। उसने सुना कि एक दिव्य कन्या वैष्णो देवी त्रिकुट पर तपस्या कर रही है। भैरवनाथ ने यह जानकर कि वह देवी है, उन्हें अपनी पत्नी बनाने की इच्छा की। वह उनके पीछे पड़ गया और बलपूर्वक उन्हें पकड़ने की प्रयास करने लगा। माता का धैर्य और भागना। माता ने भैरवनाथ को समझाया कि वह तपस्वी है और ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है, लेकिन भैरवनाथ अपनी हट के पीछे नहीं हटा। तब माता ने अपनी शक्ति से वहां से प्रस्थान किया और आज की प्रसिद्ध गुफा की ओर बढ़ी। भैरवनाथ लगातार उनका पीछा करता रहा। दिव्य चमत्कार और पवित्र स्थल। माता के मार्ग में कई स्थान दिव्य बन गए। बाणगंगा। जब माता भागते भागते थक गई और उन्हें प्यास लगी, तो उन्होंने अपने धनुष से बाण चलाकर भूमि से जलधारा निकाली। यह स्थल आज बाणगंगा कहलाता है। चरण पादुका। आगे बढ़ते समय माता के पांव से चप्पल निकल गई, जिससे चिन्ह आज भी पत्थर पर दिखाई देते हैं। अर्धकुमारी गुफा। यहाँ माता ने 9 माह तक ध्यान साधना की और भैरवनाथ से बचने के लिए ध्यानस्थ रही। इस स्थान को गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। भैरवनाथ का वध। आखिरकार भैरवनाथ ने माता को गुफा तक घेर लिया। तब माता ने चंडी रूप धारण किया। भयंकर युद्ध हुआ और माता ने अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का वध कर दिया। उसका सिर त्रिकुट पर्वत से बहुत दूर जाकर गिरा। मरते समय भैरवनाथ ने क्षमा मांगी। माता ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे भैरव, यद्यपि तुमने अधर्म किया, फिर भी मेरे दर्शन का सौभाग्य तुम्हें मिला। तुम्हारा भी तीर्थ मेरे साथ जुड़ा रहेगा। जो भक्त मेरी यात्रा पूरी करेंगे, वे तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक वे भैरव मंदिर में जाकर तुम्हारे दर्शन न करें। गुफा में 3 पिंडियां माता वैष्णो देवी ने अंत में उसी गुफा में अपना दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। आज उसी गुफा में माता की 3 पिंडियां विद्यमान है, जो उनकी 3 शक्तियों का प्रतीक है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यही त्रिशक्ति पिंड रूप में पूजी जाती है। वर्तमान में माता का धाम जम्मू कश्मीर के त्रिकुट पर्वत पर स्थित यह गुफा विश्व के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है।
प्रतिवर्ष लाखों भक्त कठिन चढ़ाई करके माता के दर्शन हेतु पहुंचते हैं। यह विश्वास है कि सच्चे मन से माता को पुकारने वाला भक्त कभी निराश नहीं लौटता। माता वैष्णो देवी की कथा केवल शक्ति और भक्ति की गाथा नहीं है, बल्कि यह सत्य, धैर्य और धर्म की विजय का प्रतीक है। भैरवनाथ जैसे अहंकारी राक्षस का अंत कर माता ने यह संदेश दिया कि भक्ति भाव, संयम और सत्य के मार्ग पर चलने वाले को सदा दिव्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय मां भवानी।